बोलने से उनका हमारे गांव का लोगों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि आगे हर शाहनवाज शेख को एक सलाह देना चाहता हूं ऐसे बड़े भाई होने के नाते कि इसको यहीं पर ही ख़त्म करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप इसमें सब ध्यान ना देते हुए लोगों का काम ध्यान देवे। जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आता है समाज और भी हमारे गाँव में माजी नगर सेवक है, भाविक नगर सेवक है, हमारे और पार्टी के लोग हैं जो एक ज़माने से काम करते आ रहे हैं। उन लोगों से सलाह मशवरा लेके गाँव की भलाई के लिए कुछ अच्छा सोचे, ये सब फालतूगिरी बंद करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। जीबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको बता दें कि वार्ड नंबर 145 आज बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। कभी क्वारंटाइन सेंटर को लेकर, कभी कब्रिस्तान को लेकर, तो कभी कुछ और तो कभी कुछ और। ऐसे चलते हुए एक और खुलासा जो है वो शाहनवाज शेख नगर सेवक जो है उनका आज हमारे स्टूडियो में रवि भाई आए हैं और एक बहुत ही बड़ा खुलासा जो है वो आप लोगों के सामने आने वाला है। रवि कसली जी, आपका स्वागत है जीबी न्यूज़ में। नमस्ते सर, कैसा है कि अभी आपने मतलब हमको बताया ऑफ कैमरा, जो अभी आपने हमें बताया कि आप लोगों ने राशन पास किए थे, जिसका इंटरव्यू हमने निकाले थे कि जीबी फाउंडेशन की तरफ से और आप लोगों की तरफ से जो है आलिया मैडम की तरफ से जो है राशन पास हुआ था गरीब लोगों के लिए जिनके पास में राशन कार्ड्स नहीं हैं, जो आधार कार्ड पे अपने राशन को लेके जा सकते हैं। लॉकडाउन के लिए जो भी है गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को आया था, तो उस प्रकार का कुछ राशन जो है यहाँ के जो नगर सेवक 145 के एमआईएम के नगर सेवक उनको भी कुछ ऐसे ही राशन पास हुआ था जो नहीं बट पाया। इसकी वजह जानेंगे आपसे सर। इस राशन का जो फंडा है या फंड जो बात है वो सारे जिला अधिकारी की तरफ से बीएमसी को अप्रूवल दिया गया था। हर नगर सेवक नगर सेविका जो भी मुंबई लिमिटेशन में है उन सारे लोगों को जिनके पास आधार कार्ड हो और राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को उनका राशन मिलना चाहिए। लॉकडाउन के पीरियड में बेरोजगारी के लिए देना चाहिए, ऐसा हुआ था। तो हमारे नगर सेवक को भी उसका हक मिला और एक गुड अपॉर्चुनिटी एज ए गुड सोशल वर्किंग टीम और लोगों के लिए काम करे। ये रिपोर्ट बीएमसी के पास, जिला अधिकारी के पास गया था, तो जीबी फाउंडेशन को ने भी अपॉर्चुनिटी मिला कि हम लोगों को भी वो छानबीन करें जिनके पास आधार कार्ड हो और राशन कार्ड नहीं हो, ऐसे लोगों को भी घर तक के राशन पहुँचना चाहिए। ऐसे कितने लोगों का राशन आया था रवि भाई? हम लोगों ने इस अप्रैल महीने में जो मुहिम छेड़ा था, घर घर जाके चेकअप किए जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और आधार कार्ड हो और वो बेरोजगार हो, उनको भूख से परेशान है, ऐसे लोगों को हम लोगों ने लगभग समझो फॉर्म भरने का काम तो लगभग 500-600 लोग का किए थे। पर हमने स्क्रूटनिंग की, एज ए बीएमसी ने स्क्रूटनिंग करने के बाद ये पता लगा कि लगभग कम से कम 5 से 6 हज़ार केजी राशन उन लोगों को मिले जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हो पर आधार कार्ड है। वैसे फैमिलियों को छानबीन करने का देने का काम किया। तो जीबी फाउंडेशन को जो अपॉर्चुनिटी जिला अधिकारी की तरफ से मिली और बीएमसी के रिकमेंड से मिला, वो 5000 केजी हमारा जीबी फाउंडेशन के हक पे आए, जिसके महाराष्ट्र ऑल इंडिया लेवल के जो प्रेसिडेंट है आलिया शेख जी है और बॉम्बे का प्रेसिडेंट होने के नाते रवि कलस्त्री जवाबदारी से बोल सकता हूँ 5000 केजी राशन हम लोगों के ताबे में आए। चित्ता के मेन रोड एमजीआर रोड पे दुकान नंबर 8 पर रखकर लगभग लगातार 5 दिन कंटिन्यू हम और आलिया शेख मैडम बैठकर उन राशन को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की और कामयाब रहे। और शाहनवाज शेख जो नगर सेवक है यहाँ पे एमआईएम से, उनको कितना किलो राशन आया? जहाँ तक कि मेरी जानकारी के मुताबिक उनके लिए लोगों को बंटवाने के लिए जिस तरह से उन्होंने फॉर्म भरे थे, ये उनको ज़्यादा ही चांसेस मिला। 10,000 किलो राशन उनके नाम से भी लोगों को देने के लिए ये राशन उनको भी चांस दिया गया था। उनके लिए जो फॉर्म उन्होंने भरवाए थे उन लोगों के लिए दुकान नंबर 1 दिया गया था जो ट्रॉम्बे कोलेगांव में आता है। ये राशन बढ़ गए या क्या हो गया इसका मतलब? राशन आके वहाँ पर पड़ा था, उसके खबर मुझे भी थी, उसकी खबर हमारे नगर सेवक शाहनवाज शेख को भी था और उनके कार्यकर्ताओं को भी थी। किसी वजह से ना जाने क्यों क्या मालूम नहीं, उन्होंने उसको नज़रअंदाज किए, फॉलोअप नहीं किए और राशन वहाँ पर रखा उधर पर गोडाउन पे जगह ना होने की वजह से और वो ज़्यादा दिन रखने की वजह से बरसात का मौसम की वजह से ख़राब हो जाएगा, इस डर से उस राशन मेरी जानकारी के हिसाब से वो राशन रिटर्न चले गए।
तो ये माहौल में लॉकडाउन के पीरियड में जिन लोगों को सच में खाने की मोहताज है, जिन लोगों को ज़रूरत है खाने की, अगर उन लोगों को वो राशन गवर्नमेंट की तरफ से आया और ना मिले तो लोग ब्लेम करती हैं कि गवर्नमेंट ने मतलब राशन भेजा नहीं, लेकिन राशन आने के बावजूद भी उसको बंटवाया नहीं गया। तो इसमें कहीं ना कहीं किसकी गलती है भाई? गलती तो नहीं बोल सकता हूँ कि लापरवाही, ये बता सकता हूँ कि या तो नज़रअंदाज किया गया कि उनके पास बहुत सारे नगर सेवक के हाथ पे काम है, उसमें ये लगा कि राशन उनके लिए गरीबों के घर तक पहुँचे वो उनको उतना ज़रूरी नहीं लगा, उसके लिए उन्होंने उसमें गौर नहीं किया, यही मैं बोल सकता हूँ। ये रही बात राशन की। आज का एक माहौल आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, हर जगह जो है शाहनवाज शेख के ऊपर जो है वो तोहमतें भी लग रही है, उनके सपोर्ट से भी बहुत जन बोल रहे हैं। तो लेकिन अगर निकल कर सामने आता है तो उसकी सफाई देने के लिए लोग सामने से अप्रोच करते हैं। और ये जो चल रहा है आज के टाइम पे रिकॉर्डिंग जो लोग खेल रहे हैं या उसको बोलेंगे कि प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है कि अपने आप को प्रूफ करना पड़ रहा है लोगों को आज के टाइम पे। अगर वो सच होते तो शायद हो सकता कि ये तोहमतें नहीं लगती। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ दोस्तों, लेकिन रवि कलिस्त्री जी से एक बात और पूछना चाहूँगा कि बीच में वो लोगों ने स्वैप टेस्ट का एक कैंप चलवाया था, लेकिन वो स्वैप टेस्ट का कैंप जो है कहीं ना कहीं बीच में रोक दिया गया, उसकी वजह जानना चाहूँगा रवि कलिस्त्री जी आपसे। मैं स्वैप टेस्ट के बारे में करके नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे मालूमात है जिसमें शाहनवाज शेख डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, उस बात का आज मैं इस आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से खुलासा करना चाहता हूँ। एज ए नगर सेवक होने के नाते उसका प्रोटोकॉल भी बनता है और फ़र्ज़ भी बनता है कि उसके वार्ड की लिमिटेशन में जो कुछ भी काम होता है बीएमसी लेवल में, वो सारे के सारे की जानकारी उसको होना चाहिए और उसकी मालूमात बीएमसी उनको बताना भी चाहिए। क्यों नहीं बता रहे हैं और ये क्यों नहीं फॉलोअप कर रहे हैं वो जाने और उसकी टीम जाने, मैं उसके बारे में ज़्यादा गहराई से नहीं बोलूँगा। रही सवाल ये कोरोना बीमारी, ये कोविड-19 की जो महामारी जो मार्च 24 से जो चल रहा था, जो आज तक चल रहा है, ना जाने और कितने दिन चलेगा उसका मुझे भी कोई अंदाज़ा नहीं, ना ही सरकार को कोई अंदाज़ा है। कोरोना टेस्ट के लिए जो पहली स्टेप्स जो होती है स्वैप टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, इस स्वैप टेस्ट मेरी जानकारी के हिसाब से सबसे पहले हमारे जो खासदार राहुल शेवाले साहब ने कुछ ट्रॉम्बे मेडिकल एसोसिएशन के लोगों को लेके 3-4 कैंप लगाए थे। उनकी अपनी मतलब एमपी लेवल में जो उन्होंने की, जो हमारे कॉरपोरेटर साहब को उसका अंदाज़ा नहीं था या मालूमात नहीं थी। उसके बाद में 24 मई के दिन हमारे जो आमदार नवाब मलिक साहब जो हमारे महाराष्ट्र के मंत्री हैं, उन्होंने भी एक कैंप अरेंज किया था जे सेक्टर बालाजी मंदिर पर, उनका मालूमात नहीं था। उसके बाद ये महामारी बढ़ते गई, हमारी फैमिली में भी कुछ लोग गुजर गए और लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो कोविड-19 का टेस्ट ही इतना महंगा रहा, लगभग 4,500 रुपया था। ये सब लोग गरीब बस्ती लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मई महीने की मौत की संख्या देखेंगे, हमारे गांव में 100 के ऊपर थे। लोग घबराए हुए थे, टेस्ट करना ज़रूरी लग रहा था, पर उनके पास उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे। तो जीईबी फाउंडेशन के माध्यम से और उनकी टीम उन लोगों ने मिलकर मुझे अप्रोच किए। मैं भी ऐसे सहभागी, ऐसे मेंबर, एक जवाबदार होने के नाते मैंने बीएमसी को अप्रोच किया और उसके बाद में वो स्वैप टेस्ट के लिए हमने परमिशन लिए। 1000 स्वैप टेस्ट का हमने उनसे परमिशन मांगा था। उन्होंने पहले स्टेप में 500 टेस्ट का उन्होंने वर्बली ऑर्डर नहीं दिया, पर उन्होंने ओरली उस बात को एक्सेप्ट भी किया। तो उसकी पहली शुरुआत हम लोगों ने 18 जून के दिन हमारी पहली टेस्ट बालाजी मंदिर की जो ओपन शेड है वहाँ पर किए थे। बाहरी बरसात में भी काफ़ी लोग आए, स्क्रीन टेस्ट कराए, ऑक्सीमीटर से टेस्ट कराए, स्वैप टेस्ट कराए, सब कुछ कामयाब रहा। ये आगे भी कंटिन्यू होने वाला था, लेकिन ये रुका क्यों भाई? पर इसकी भी जानकारी शाहनवाज का कहना है कि उसको जानकारी नहीं थी। जानकारी देना नागरिक का काम है, बीएमसी का काम है। फॉलोअप करना, पीछे लग के मालूम करना उसका भी तो काम है ना। अगर समझो चिताके में कोई हादसा इंसिडेंट होता है कोई गली में, जैसे 2 साल पहले चिताके मेन रोड पे डायमंड ज्वेलर्स के बाजू में एक बच्चा गटर में गिर गया था, तो उसको आके देखना चाहिए था। उनके घर वाले जाके उनको नहीं पूछना चाहिए कि भाई मेरा बच्चा गिर गया, गटर आपकी सफाई बराबर से नहीं हो गया, आके दो। तो हर बार वो बोलेगा कि मुझे जानकारी नहीं। वो नगर सेवक है, वार्ड सेवक है, चिताकेम का लोकल
लोकल नगर सेवक है तो उसको मालूम होना चाहिए कि भाई हमारे एरिया में, हमारी बस्ती में किधर क्या हो रहा है। एक चीज़ के लिए आपको रोकना चाहूँगा, माफ़ी चाहता हूँ रवि जी। आई बात जानकारी की, तो मैं एक जानकारी आपको देना चाहूँगा, मेरे सभी व्यूवर्स को और मेरे चाहने वालों को और मेरे हेटर्स को, सबको मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसे शाहनवाज जी की हमेशा से एक कंप्लेंट रही है कि कुछ भी काम बीएमसी या गवर्नमेंट के थ्रू होता है चीता कैंप के अंदर वार्ड नंबर 145 में, तो उसकी खबर जो है शाहनवाज जी को नहीं रहती, क्योंकि वो लोग इन्फॉर्म नहीं करते। एक छोटी सी बात है कि उनके घर के पास में आज से कुछ साल पहले जो है मुहर्रम के वक्त पर एक जुलूस निकाला गया था, एक आंदोलन निकाला गया था, क्योंकि कुछ वजह से जो वहाँ पे एचएम करवा दिया गया था और उसके वजह से जो है वहाँ पर मुहर्रम की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है वो रोक दी गई थी। तो उसी दौरान जो है अभी कुछ महीनों पहले बोएंगे या कुछ सालों पहले जो है वहाँ पर आगे वही मस्जिद जहाँ पे डी सेक्टर में जो उन्हीं के घर के आगे थोड़ा अगर जाते हैं तो टर्निंग पे लेफ्ट हैंड साइड में एक पूरा का पूरा जो है कहेंगे हम कि एक पूरा का पूरा हॉल जैसा टाइप में जो है स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। क्या ये चीज़ उनको इन्फॉर्म है, उनके नज़र में है, क्या मालूमात है, ये आपसे पूछना चाहूँगा। मालूमात होना ही चाहिए क्योंकि वहाँ ज़्यादा से दूर नहीं है, उसके वार्ड में पड़ता है, उसके घर से करीब पड़ता है। और वो जो मुहर्रम कमेटी या उस एरिया का जो डिस्प्यूट्स में वो नगर सेवक बनने से पहले से वो इसका इन्वॉल्वमेंट रहा वो जगह का अप्रोच में, तो उसको मालूम होगा। नहीं होगा ऐसा हम नहीं बोल सकते और हम नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर चीता कैंप छोड़कर अगर दूसरे के वार्ड में अगर ये इश्यू होता है तो बोल सकते हैं। उसके घर के करीब से 100 मीटर की दूरी पर वो डिस्प्यूट हुआ है। वो मालूम है सीड नाम की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने वो जगह लिया है MMRDA से और महाड़ा से परमिशन लेके उन्होंने दी है। उसमें हमारे जो खासदार आमदार वो सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट से वो बनाया गया। HM केस जो बनी है वो इनकी लापरवाही और इसकी नज़रअंदाज से वो अदा केस, जहाँ तक कि मेरी जानकारी है। हो सकता है कि मेरा सोचना है या मेरा बोलना है, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है। शाहनवाज को नहीं मालूम है ऐसा नहीं हो सकता है, उसको 100% मालूम होगा। तो रवि जी, ये बात थी राशन की और बाकी स्वैब टेस्ट की। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं जो आज जो ये चर्चा चल रही है हर सोशल मीडिया पे, पूरी सोशल मीडिया पे, हर नुक्कड़ पे, ये जो आज के वक्त में चर्चा चल रही है, तो आपको क्या लगता है भाई कि ये कहाँ तक मतलब ये बंद हो जाना चाहिए या ये कंटिन्यू हो जाना चाहिए? नहीं, इस बात को यहाँ पर ही ख़त्म करे तो ठीक रहेगा। बेहतर ये है कि अगर उसको मालूम नहीं है तो मालूमात करके लेने का काम हमारे काउंसलर का है, हमारे आवाम के नहीं। हमारे आवाम परेशान है, लॉकडाउन है, बेरोजगारी है, उन लोग अपने हाल से परेशान है। हर बार हर घर का हाल वो कहाँ सुनाते बैठेंगे जाके हमारे नगर सेवक को, आमदार को, खासदार को। जो वो हाल है वो बता रहे हैं हमारे पड़ोसियों को, हमारे जो प्राइवेट संस्था है उनको। कभी GEB फाउंडेशन को बोल रहे हैं, कभी मुक्ति फाउंडेशन को बोल रहे हैं, कोई और फाउंडेशन को बोल रहे हैं, जो लोग मदद में बढ़ चढ़ कर के कर रहे हैं। हर जगह अगर ये बोलेगा मुझे मालूमात नहीं है, उसको घर चढ़ कर तो कोई बोलेगा नहीं। आज सोशल मीडिया इतनी फास्ट है, प्रिंट मीडिया इतना फास्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना फास्ट है, मालूम करके लेने का काम उसका है ना। कहीं ना कहीं देखिए कैसा है कि हमारे ऊपर एक तोहमत लगाई जा रही है कि आप लोग जो है पहले रिपोर्ट निकालिए, फिर उसकी तह तक जाइए, उसके बाद में उसको अपलोड कीजिए। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं ये सही है या गलत है? जो भी न्यूज़ या जो इंटरव्यू जो लेते हैं ऑफिशियल ऑपोजिशन के बारे में, एरिया में कितना काम हो गया नहीं हो गया, इसके सवाल जवाब दोनों साइड से पक्ष रख सकते हैं। जो आदमी जो एलिगेशन कंप्लेंट्स करता है वो सुन लिया जाए, और सामने वाले को भी अपनी सफाई पेश करने का मौका मिलना चाहिए। इस बात से मैं भी सहमत हूँ। ये कहाँ तक लगता है कि मतलब पहले इंटरव्यू निकाल लो, उसके बाद में पहले पूछ लो, उसके बाद में दोनों को मिला लो, फिर डाल दो, ये सही है? या फिर पहले जो न्यूज़ है एक्चुअल में जो कवर की गई है उसको अपलोड करके देन उसके बाद में जो है पक्ष में क्या कहना चाहते हैं, ये बात सच है झूठ है, उसके बाद ही उसका फैसला होगा ना। जब तक बात लोगों के सामने नहीं आएगी तो फैसला कैसा होगा भाई? नहीं, ये भी आपका बोलना बिल्कुल सही है, ऐसा भी हो सकता है। पर हो रहा है क्या है कि इन दिनों में, हाल ही में जो 2-3 दिनों से या 15 दिनों से वार्ड नंबर 145 का नगर सेवक के खिलाफ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया में जो सब चल रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ये सबों को ये जो नाराज़गी, दूरियां, मिसकम्युनिकेशन जो बढ़ रही है उसको ठीक करने के लिए मैं समझता हूँ कि दोनों पक्ष का भी सुनकर उसको भी ठीक करने के बाद में उसे अंजाम दे तो लोगों में जो मिसकम्युनिकेशन नहीं होगी। फेसबुक से याद आया भाई, 2 दिन से देख रहे कि कंटिन्यूज़ जो है वो फेसबुक पे एक चैनल है, वहाँ पर जो है कंटिन्यूज़ कमेंट्स पे कमेंट चल रहे हैं, लोगों की फाइट्स चल रही है। वहाँ पे एक आलिया मैडम जो है वो GEB फाउंडेशन के हेड है वो, और न्यूज़ के भी है, उनका भी कुछ कमेंट चल रहा है। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सरासर जो कमेंट्स किए जा रहे हैं, जो नहीं कर रहे, तो उनको पूरी तरह से मालूमात करके करना चाहिए।
जहाँ तक कि स्वैब टेस्ट ये जो कोरोना का जो टेस्ट जो हमारे जीईबी फाउंडेशन की है वो 100% सही था। इसकी मालूमात तो कम से कम हमारे नगर सेवक को थी। इस बात का मैं खुद एज ए गवाह हूँ, एज ए विटनेस हूँ। 16 जून के दिन मैंने खुद 2 दिन पहले उनको जाके पर्सनली एज ए गेस्ट, एज ए हॉनर ऑफ आवर गेस्ट ऐसा करके मैंने उनको पर्सनली इनवाइट किया था। उन्होंने भी आने का वादा किया था। किसी वजह से वो नहीं आ पाए, वो उनका अपना प्रॉब्लम है। पर वो इस हमारे जो स्वैब टेस्ट की जहाँ तक की बात है वो नज़रअंदाज नहीं कर सकते या मुखर नहीं सकते कि हमको जानकारी नहीं थी। उनको 100% जानकारी थी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आज जो रिकॉर्डिंग्स जो चल रही है फेसबुक वगैरह पे, सोशल मीडिया पे, तो इसमें कहीं ना कहीं ये बोला गया है कि स्वैब टेस्ट के लिए जो डॉक्टर तानाजी है उनसे जब बात हुई थी तो शाहनवाज शेख से मतलब ये चीज़ एक्सेप्ट की है उन्होंने कि उन्होंने कंप्लेंट ओरली की थी कि स्वैब टेस्ट जो है मेरी जानकारी में नहीं है, तो इस वजह से जो है वो डॉक्टर्स के खिलाफ में उन लोगों ने कंप्लेंट की थी। डॉक्टर्स नवनीत और डॉक्टर तानाजी के खिलाफ में उन्होंने बीएमसी को कंप्लेंट की थी कि ये लोग जो भी काम कर रहे हैं मुझे इन्फॉर्म नहीं कर रहे। इस वजह से जो है जो वो लोग ग्राउंड लेवल में जाकर, ग्राउंड टू अर्थ जाकर जो डॉक्टर तानाजी और डॉक्टर नवनीत जो काम कर रहे थे आलिया मैडम के साथ में और बाकी लोगों के सामने, मुफ्ती फाउंडेशन के साथ में, आप लोगों के साथ में, और जितने भी लोग जो मतलब ग्राउंड टू अर्थ लेके वो लोग जो काम कर रहे थे उसको कहीं ना कहीं रुकाने की कोशिश की गई। और उसके बाद में जब उनको कॉल करके रिकॉर्डिंग पे ये जब पूछा गया कि मैंने कुछ कंप्लेंट की थी, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई आपने कुछ कंप्लेंट नहीं की थी, सिर्फ आपने हमारी कंप्लेंट की कि आप लोगों ने बिना मुझे बोले स्वैब टेस्ट का जो है कैंप लगवा दिया। तो आप बताइए, अगर आप एक डॉक्टर होते और आपके खिलाफ मैं कंप्लेंट करता, क्या आप मतलब आपके मन से, आपके दिल से साफ हो, आप ये चाह रहे हो कि लोगों का भला हो जाए, 4000 4500 का जो टेस्ट है वो फ्री में मिल जाए, इस वजह से आप ग्राउंड टू अर्थ जाके हेल्प कर रहे हो लोगों की चीता कैंप के अंदर। लेकिन आप ही के खिलाफ में वहीं के नगर सेवक अगर कंप्लेंट करते हैं कि मुझे इन्फॉर्म करे बिना आप जो है वहाँ पर टेस्ट करवा रहे हो, तो आप क्या वापस से वो काम करोगे या आप वो काम बंद कर दोगे? इस बड़ भोले बोलो या नादानी बोलो या ना समझ बोलो या ओवर स्मार्ट का वर्ड लो, इस बात का मैं हमारे जो नगर सेवक शाहनवाज का मैं 100% निषेध करता हूँ, नाराज़गी व्यक्त करता हूँ। क्योंकि उनका प्रोटोकॉल मेंटेन करने में या बीएमसी ऑफिसर को वर्बरली बोलो या ओरली बोलो प्रेशराइज करने में हमारे गाँव के लोगों के साथ वंचित हुआ, अन्याय हुआ, जिसका नुकसान हमारे गाँव के लोग भुगत रहे। आज के टाइम पे देखिए ना कि क्या हो रहा है कि जितने लोगों को स्वैब टेस्ट का फ्री में जो करवाना था उसका मौका नहीं मिला, आज वो पैसे देकर करवा रहे, तो इसमें नुकसान कहीं ना कहीं पूरे गांव का है, चीता कैंप का। 100% हमारे पूरे गांव का लोगों का नुकसान हो रहा है, हुआ है, शायद आगे भी होगा। ये किसके वजह से हो? या हमारी नगर सेवक की नाराज़गी की वजह से हो रहा है। और उन्होंने जो प्रेशराइज़ किया वर्बली कि बोले मुझे मालूम होना चाहिए, मुझे बताना चाहिए, मुझे इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए, मुझे भरोसा लेना। जहाँ तक कि हमारे जो 18 जून को जो स्वैब टेस्ट किया उसमें 100% मैं बता सकता हूँ कि हमारी जो कैंप लगने वाली थी, एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर हमने उनको पर्सनली इन्वाइट किया था, तो उसको 100% उनको मालूम था। सिर्फ उनको मालूम था लेकिन फिर भी वो आए भी नहीं और कंप्लेंट भी कर दी। सिर्फ उनका पर्सनल ईगो और एटीट्यूड को ध्यान में रख के उन्होंने नज़रअंदाज किया। वो अब वो कुछ भी बहाना करे, ये बात से वो मुकर नहीं सकते कि मुझे नहीं मालूम था। बहुत बहुत शुक्रिया। ये देख सकते थे आपके रवि कलस्त्री साहब आज हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही अच्छा खुलासा किया उन्होंने, एक तो राशन के ऊपर, एक स्वैब टेस्ट के ऊपर। बहुत से लोग कबूल कर रहे हैं कि मतलब मैंने नहीं किया, उनके सपोर्टर्स हैं, उनके बहुत सारे फैंस हैं, या उनके अब जो भी कहे, आप लोगों को पता है कि उनको सपोर्ट करके MIM ये है, MIM वो है, लेकिन MIM के जो नगर सेवक है, ये मान लीजिए कि उन्होंने वर्बली जो है कंप्लेंट की थी इस बारे में, जिस वजह से आज उसका नुकसान पूरे चीता कैंप को उठाना पड़ रहा है। आखिरी सवाल रवि भाई आपसे ये रहेगा कि आज के टाइम पर जो सोशल मीडिया पे जो कंट्रोवर्सी चल रही है आलिया मैडम को लेकर और बाकी GEB फाउंडेशन की टीम को लेकर और मुफ्ती फाउंडेशन की टीम को लेकर, ये सब जो चल रहा है, ये आप इस पे क्या कहना चाहोगे? मैं इस स्वैब टेस्ट को लेके या शाहनवाज शेख जो नगर सेवक है उसके जो पर्सनल ईगो प्रॉब्लम्स, वर्बली ऑर्डर, BMC को लोग को प्रेशराइज करने की वजह से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पूरे के पूरे गांव के लोगों को उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फिनेंशियली भी, इवन क्वारंटाइन सेंटर की बात हो, इवन स्वैब टेस्ट की बात हो, इवन स्क्रीन टेस्ट की बात हो, इवन राशनिंग की बात हो, थोड़ी सी ईगो एटीट्यूड को साइड पर रखकर एक टीम वर्क बना के रह के साथ में काम करेगा तो बहुत बेहतरीन होगा। रही सवाल दूसरी बात, जो 2 दिनों से जो फेसबुक में जो चल रहा है
कि उन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने ऐसा बोला, ये सारे के सारे कमेंट्स मैं समझता हूँ कि नगर सेवक होने के नाते उसके काफ़ी फैंस होंगे, फॉलोअर्स होंगे, वोटर्स होंगे, सिटीजन्स होंगे। तो मैं उन सब लोगों से इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, या बोलना चाह रहा हूँ कि सारे के सारे कमेंट्स रुकना चाहिए। कोई भी किसी को भी पर्सनली लाइफ में किसी को अटैक करना है या पर्सनली इन्वॉल्वमेंट को लेके बड़ा इशू बनाना, ये सारे के सारे बेबुनियाद बातों को लेकर एक इशू खड़ा करना, इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा गांव का नुकसान होगा। जो मैं इस चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूं हमारे नगर सेवक साहब को, इसी को यहीं पर ही कंप्लेंट करें। जो उनके सवाल, जो उनकी नाराज़गी बीएमसी से है तो बीएमसी से जाके बेशक पूछे, और बीएमसी से पूछते वक्त ये ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिसमें गाँव के लोगों को नुकसान हो। जैसे स्वैप टेस्ट की वजह से आगे हम 500 टेस्ट के हम लोगों ने वर्बली ऑर्डर लिए थे, हमारे 100 टेस्ट में वो रुक दिया गया, 400 लोग नहीं हो पाए। हो सकता है कि उन लोगों का फ़ायदा होता है @ 4500 या न्यू रेट के हिसाब से 2500, इसका भी हमारे गांव के लोगों को हुआ नुकसान। और चिता कैम्प में जो राशन 10,000 kg आई और बीएमसी का था और नगर सेवक के जरिए से बंटवाना था, उनकी लापरवाही और फालतू ये बातों में ध्यान देने की वजह से वो राशन भी रिटर्न चले गई, जो लोगों का उनको भी नहीं मिला। तीसरी बात, जो क्वारंटाइन सेंटर की जो बात थी, उनको क्यों वो आके बैठ के बात कर सकते हैं, हाथ बटा सकते हैं, मुफ्ती फाउंडेशन वालों से बात कर सकते हैं, जेबी फाउंडेशन वाले से बात कर सकते हैं, अगर कोई सलाह मशवरा लेना है तो एक टीम वर्क बना के बात कर सकते हैं। मैं करता हूँ, मुझे आता है, ये बोलने से उनका, हमारे गांव का लोगों का सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं कि आगे और शाहनवाज शेख को एक सलाह देना चाहता हूं ऐसे बड़े भाई होने के नाते कि इसको यहीं पर ही ख़त्म करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इसमें सब ध्यान ना देते हुए लोगों का काम ध्यान देवे। जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आता है, समाज और भी हमारे गाँव में माजी नगर सेवक है, भाभी नगर सेवक है, हमारे और पार्टी के लोग हैं जो एक ज़माने से काम करते आ रहे हैं, उन लोगों से सलाह मशवरा लेके गाँव की भलाई के लिए कुछ अच्छा सोचे, ये सब फालतूगिरी बंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया रवि कलस्त्री जी आपका स्टूडियो में आने के लिए। कैमरामैन तैयब के साथ में सलमान शेख, GEB न्यूज़, सच्चाई की आवाज़। Please subscribe our channel GEB News, like, comment and share. Thank you.